मैं पैसे कैसे कमा रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल कैसे बढ़ गया। और रमज़ान के महीने के अंदर हराम खोरी की आदत ना सिर्फ खुद खा रहे हैं, आगे भी डाल रहे हैं। खुदा का नाम लो, शर्म करो। जहाँ पे डायरेक्टली एक बंदे के जीतने का ताल्लुक इस चीज़ के साथ होता है कि अगले बंदे का लॉस हो। हराम खोरी की आदत हम में इतनी घुस चुकी है कि रमज़ान में भी हम किसी को नहीं छोड़े। एक एप्लीकेशन है, एक बैटिंग ऐप है, बी से शुरू होती है, नोमो नोमो करके उसका नाम है, सबको पता है। बड़े यूट्यूबर्स तो जिनके मिलियंस के अंदर फॉलोवर्स थे वो तो इसको प्रमोट कर ही रही हैं अभी भी, लेकिन जो छोटे जो है ना शड़ोले किस्म के हैं उनको भी आदत चस्का लग गया हराम कमाने का। तो मेरे सामने से कुछ वीडियोस गुजरी फीमेल्स की, मेल्स की। सब्सक्राइबर्स तो उनके इतने नहीं थे, लेकिन वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो कहते हैं ना कि मैं पैसे कैसे कमा रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल कैसे बढ़ गया, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ कैसी आ रही हैं। भाई खुदा का नाम लो, शर्म करो तुम लोग। इस और रमज़ान के महीने के अंदर हराम खोरी की आदत ना सिर्फ खुद खा रहे हैं, आगे भी डाल रहे हैं लोगों को कि भाई हराम, हमने तो पैसे ले लिए हैं हराम चीज़ को प्रमोट करने के, अब तुम लोग जानो तो हम तुम लोग को आदत डालें हराम खोरी की, तुम लोग अपना पैसा ज़ाया करो वहाँ पे जाके। और ये जो आता है प्रिडिक्शन करें ऊपर और नीचे। मैं आपको तसल्ली के साथ मैं आपको समझाता हूँ, स्टैट्स के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ हराम कैसे है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। अगर आप इस एप्लीकेशन को जाकर लिखते हैं, ये जो नोमो नोमो किया कि इज़ हराम और हलाल, तो इसके बारे के अंदर जो पहली चीज़ आती है वो आती है प्राइमरीली इट एप्लीकेशंस ऑफर्स बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, अब बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग है ये भी मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन सुन लें। ये बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग वो कर रही है, ऑफर करती है, इज़ जनरली कंसीडर्ड हराम एंड फॉरबिडन बाय मोस्ट इस्लामिक स्कॉलर्स ड्यू टू इट्स हाई स्पेकुलेशन एंड रिजेंबलेंस टू गैम्बलिंग। कि इसकी जो स्पेकुलेशन इतनी हाई लेवल की इसके पास होती है कि ये रिजेंबलेंस करती है गैम्बलिंग के साथ। गैम्बलिंग क्या है? जुआ, जो इस्लाम के अंदर हराम है। अब आते हैं बाइनरी ऑप्शन किसको कहते हैं। अगर आप नेट के ऊपर जाकर लिखते हैं ना कि बाइनरी ऑप्शंस क्या होता है, तो बाइनरी ऑप्शन इसको कहते हैं जी कि आप बाइनरी ऑप्शन इज़ जस्ट अ बेटिंग एक्टिविटी। एक जो बाइनरी ऑप्शन है ये एक बेटिंग एक्टिविटी है, जुआ लगाने वाली एक्टिविटी है। अब वो जुआ क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये जुआ काम करता है ज़ीरो सम गेम के ऊपर। अब ये ज़ीरो सम गेम क्या है ये भी मैं आपको आगे जाके इसकी डेफिनेशन तसल्ली के अंदर बताऊँगा। पहले डेफिनेशन सुन लें कि ये जो था ना कि बाइनरी ऑप्शन होता क्या है। इज़ जस्ट अ बैटिंग एक्टिविटी, ये एक बैटिंग एक्टिविटी है विच ऑफर ज़ीरो सम गेम। अ विनर टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स हु सफ़र लॉस। अब होता क्या है इसके अंदर, जो विनर है वो सारा एडवांटेज लेके जाता है जो बाकी लोगों ने लॉस किया होता है। ये तो हो गया बाइनरी ट्रेडिंग। अब मैं आपको बताता हूँ ज़ीरो सम गेम क्या होती है। अगर आप नेट पे जाकर दोबारा लिखते हैं गूगल के ऊपर के लिखें भाई ज़ीरो सम गेम क्या है, ये मैं पल्ले से नहीं बता रहा, सुन लें। अ ज़ीरो सम गेम इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स इज़ अ सिचुएशन। या आप सिंपल वर्ड में समझें कि आ ज़ीरो सम गेम जो है एक सिचुएशन है वेयर वन पार्टिसिपेंट गेन इज डायरेक्टली इक्वल टू अदर पार्टिसिपेंट्स लॉस। जहाँ पे डायरेक्टली एक बंदे के जीतने का ताल्लुक इस चीज़ के साथ होता है कि अगले बंदे का लॉस हो। अगले का बंदे का लॉस होगा तो वो जो लॉस होगा वो दूसरे बंदे का प्रॉफिट होगा। ये हराम है और शर्म आनी चाहिए इनको। इस्लाम का नाम लेते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी ये बने हुए हैं और प्रमोट किस चीज़ को कर रहे हैं, और उस यूथ को कर रहे हैं जो कि पहले ही जिनका दिमाग अभी बनना शुरू ही नहीं हुआ। इमेच्योर किस्म के वो लोग हैं, बच्चे बच्ची हैं, 15, 16, 18 से स्टार्ट होती हैं, 25, 30 तक जाते हैं। एक लेविश लाइफस्टाइल जेन के अंदर घुसा होता है और वो समझते हैं भाई ये जो बंदा कह रहा है कि मैंने अगर ये गाड़ी और जो मेरा सामान चल रहा है वो सिर्फ मेरा इस एप्लीकेशन ने निकाला है, तो भाई लानत है सबके ऊपर, उनको सुनने वालों पे भी और उनको देखने वालों पे भी, सबके ऊपर। क्योंकि ये अब मैं कोई फतवा वगैरह नहीं दे रहा, ये अंदर से एक चीज़ निकल रही है कि भाई ये क्या कह रहे हो तुम लोग, इस्लाम के नाम के ऊपर एक वो कर रहे हो, और फिर कब लोग कहते हैं कि भाई लानत आप किसी को कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो भाई अगला अगर एक बंदा जुआ वो प्रमोट कर सकता है, लाइव आके बताता है कि भाई मैं ये जुआ खेलो,
हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते। हम इंटरनेट के ऊपर रहते हुए हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते। वो इंटरनेट के ऊपर आकर जुआ प्रमोट करे, हराम चीज़ें प्रमोट करे, नॉन इस्लामिक चीज़ें प्रमोट करे, इस्लामी पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमान के बच्चों को जुआ खेलने की आदत डाले, और हम यहाँ पे बैठे हुए हम एहतराम करें कि हमने किसी की ज़ात के ऊपर या किसी चीज़ों को हमने टॉर्चर नहीं करना, हमने एहतराम करना है। तो भाई ये चीज़ तो फिर नहीं हो सकती। अगर आप इंटरनेट के ऊपर आके चीज़ें अपनी बाहर फैलाएंगे तो इंटरनेट के ऊपर ही फिर जवाब मिलेगा। किसी की मोनेटाइजेशन ऑन हो या ना हो, फिर जवाब तो फिर आएगा, क्योंकि जब आप इंटरनेट के ऊपर चीज़ आ जाती है तो वो फिर आपकी पर्सनल नहीं है, वो फिर सबकी है, क्योंकि सब देख रहे हैं। आपकी माँ बहन बेटी जो भी आ रही है वो फिर आपकी नहीं है। उसकी तारीफ़ जब करेंगे, नेट के कमेंट्स में उसकी तारीफ़ कर दो तो बल्ले बल्ले एल्गोरिदम प्रमोट कर रहा है। और अगर मुंह पे कह दो बाहर जाती भी कि यार तेरी बीवी बड़ी, समझ रहा है, बीवी बड़ी तेरी सेक्सी किस्म की लग रही है, ठीक है, तो वो दिल पे लगेगी। एक मर्द को फिर मर्द की मर्दानगी जागेगी, उसकी हरामखोर की मर्दानगी वहाँ तो नहीं जागती जब उसकी बीवी को कमेंट्स के अंदर लिखा जाता है कि आपकी बीवी बड़ी प्यारी लग रही है। तो वो तो बीवी फिर अगले वीलॉग के अंदर आके कहती है कि भाई लुक देखो मेरी ड्रेसिंग कैसे लग रही है, पूरा आपको आगे पीछे से घूम के दिखाती है। तब तो शर्म नहीं आती, मुंह पे कह दो तो शर्म आती है। तो मेरे ख्याल से एक ट्रेंड बनाना चाहिए कि जो बाहर निकलें, इनकी बीवियां वगैरह बाहर निकलें, इनके मुंह पे भी कहें ताकि इनको शर्म आए कि भाई आप इस्लामिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के जो डॉलर आपके पास आ रहे हैं इनको आपने लेके नहीं जाना कब्र में, ये इधर ही रह जाने हैं। और क्या फ़ायदा इस तरह की काम करने का, थोड़ा कर लो, सही काम कर लो। बीवियाँ और इस तरह की चीज़ों ना दिखाओ जो इस्लाम ने कहा है कि प्राइवेट है। खैर यार वीडियो लंबी हो गई है। जुए से दूर रहें हमेशा के लिए, अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को बचा के रखें। पैसा आ जाता है, इज़्ज़त नहीं आती। और ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें जितनी गालियाँ पड़ती हैं हमें मोटिवेशन मिलती है, तो इनकी शर्म मर चुकी है, इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। इनसे आप बात रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह।